जैन साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कल मैंने आपको यूपी जीके की जो क्लास कराई थी उसमें मैंने प्रश्न संख्या 30 तक आपको यूपी जीके के क्वेश्चन करा दिए थे। आज मैं आपको 30 प्रश्न फिर लेकर के आया हूँ और आज ये आपको 31 नंबर से शुरू होकर के प्रश्न संख्या 60 तक मैं आपको कराने वाला हूँ। मैं आपको टोटली यूपी जीके के 600 प्रश्न कराने वाला हूँ और ये 600 प्रश्न में से गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके यूपी पुलिस में जितने प्रश्न यूपी जीके से पूछे जाएंगे वो सारे आपको हमारे इन्हीं क्लासों से देखने को मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी जीके आपके परीक्षा में एक अहम रोल योगदान करने वाली है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना यूपी जीके के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू की गई थी। तो कब से लागू है उत्तर प्रदेश में आसरा योजना? तो ये लागू है 2013 से। कब से? 2013 से। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो कहाँ पर है भारतीय दलहन अनुसंधान? तो ये है कानपुर में। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? मतलब गंडक जो परियोजना है ये कौन कौन से दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो गंडक सिंचाई परियोजना ये है उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि भारत के किस राज्य में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो कौन से राज्य में होता है? तो भारत के उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो कौन थी? तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। कौन? सुचेता कृपलानी। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो कैसी मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? तो कौन से भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? तो ये होती है तराई के इलाका में। तो 37 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? तो बताइएगा कौन से जिलों में पटसन की खेती की जाती है? तो देवरिया और गोरखपुर। क्या? देवरिया और गोरखपुर में पटसन की खेती की जाती है। तो 38 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? मतलब कौन से जनपद में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा हैं? तो वो जनपद है जौनपुर। तो 39 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद? तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद है ये दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है और मलिहाबाद है लखनऊ जनपद में। तो 40 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने कि हाल ही में सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में
वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि कितने से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो कितनी की गई? चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, बताइएगा। तो जो उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था की जो पेंशन की धनराशि है वो 400 रुपये से बढ़ाकर के 500 रुपये प्रति माह कर दी गई है। तो 41 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो कौन से जनपद में है लिंग अनुपात सबसे अधिक? अभी मैंने आपको ये प्रश्न का आंसर बताया था, तो ये है जौनपुर में। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने कि किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष के बाद देख लीजिएगा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई है? तो चलिए आपको चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो होने लगे, तो आप बताइएगा। तो ये की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो 43 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, ये आपको बताना है। तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। 44 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौचा दरगाह शरीफ स्थित है? तो कौन से जिले में किछौचा दरगाह शरीफ? तो ये है अम्बेडकर नगर में। 45 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है आपके सामने कि लट्ठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो कौन से स्थान पर लट्ठमारी होली खेली जाती है? तो ये बनारस में खेली जाती है। तो 46 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो कौन से शहर में स्थित है? तो ये स्थित है आगरा में। तो 47 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है आपके सामने कि पूसा बोल्ड एक प्रजाति है? तो किसकी ये प्रजाति है पूसा बोल्ड? तो जो पूसा बोल्ड है ये है एक है, बताइए कमेंट बॉक्स में किसकी प्रजाति है? तो पूसा बोल्ड है ये है सरसों की। किसकी है? सरसों की है। तो 48 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है आपके सामने गेहूं में बोनेपन का जीन है तो कौन सा है? तो गेहूं में बोनेपन का जीन है नोरिन 10। कौन है? नोरिन 10। 49 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा तो प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने कि सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना। एक तरफ दिए गए फसल और एक तरफ दिए गए उनके रोग। तो कौन सी फसल में कौन सा रोग लगता है ये आपको बताना है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो गन्ना में कौन सा रोग लगता है? तो गन्ना में लगता है रेड रॉट रोग। कौन सा? रेड रॉट रोग, यानी गन्ना आपने देखा हो कि बीच में लाल सा पड़ जाता है, वही रोग होता है। तो ए का मिलान हो जाएगा 2 से। धान में कौन होता है? तो धान में होता है खैरा, तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। ठीक है। अरहर में कौन सा होता है? तो अरहर में होता है उकटा रोग। और आलू में कौन सा होता है? आलू में होता है झुलसा रोग। तो कौन निकलेगा? 2 3 4 1। अब कौन से विकल्प में है? तो 2 3 4 1। तो ये निकल आए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है आपके सामने कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के डॉट डॉट में स्थित एक विश्वविद्यालय, यानी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय है ये कौन से ज़िले में स्थित है ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। तो ये स्थित है मेरठ में। 51 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने। घोष वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष की गणना का घोष वाक्य है? तो ये कौन सी जनगणना का वाक्य है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, तो ये है जनगणना 2011 का घोष वाक्य। 52 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, तो प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है? तो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने कि प्रदेश के डॉट डॉट में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 270 करोड़ रुपए की बजट घोषणा की गई है। तो कौन से मतलब कितने मंडलों में की गई है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन में बताइएगा। तो उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में, कितने? 18 मंडलों में की गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने कि इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो बताइएगा कौन सा नहीं है इनमें से उत्तर प्रदेश में? तो विश्वनाथ मंदिर है, अस्सी घाट भी है, आगरा किला है, लेकिन विक्टोरिया मेमोरियल नहीं है। जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये पश्चिम बंगाल में है। तो 55 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है? तो कौन नहीं है? तो देहरादून। ये देहरादून उत्तराखंड की राजधानी, ये उत्तर प्रदेश का जिला नहीं है। जब उत्तराखंड राज्य गठन नहीं हुआ तब ये देहरादून उत्तर प्रदेश में पड़ता था। तो 56 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने कि इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है? तो कौन सा मेला नहीं लगता है इलाहाबाद में? तो बैसाख मेला ये नहीं लगता इलाहाबाद में, और ये लगता है पंजाब राज्य में, ये आपको याद रखना है। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र डॉट डॉट में स्थित है। तो कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र? तो ये स्थित है लखनऊ में। 58 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने कि इनमें से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का नहीं है? तो कौन सा नृत्य नहीं है उत्तर प्रदेश का? तो गिद्धा नृत्य। क्या गिद्धा नृत्य ये उत्तर प्रदेश का नहीं है? 59 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि गिद्धा नृत्य भारत के कौन से राज्य में होता है। तो प्रश्न संख्या 60 और लास्ट है आज के इस फिटनेस सेट का कि उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में से किन नदियों में से किसके संगम पर स्थित है? यानी जो संगम है त्रिवेणी संगम वो कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये स्थित है गंगा यमुना सरस्वती। कौन? गंगा यमुना सरस्वती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 60 का ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।